दोस्तों, ये मूवी दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा के बारे में है। ये सांप इतने बड़े होते हैं कि इंसानों और बड़े बड़े जानवरों तक को खा जाते हैं। इसके अलावा माजी में बड़े बड़े एनाकोंडा सांप भी पाए जाते थे जो आज खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ बहुत बड़े एनाकोंडा जमीन पर वापस आ गए हैं। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि अमेज़न के जंगलों में अमेज़न दरिया में एक शिकारी होता है जो किसी से मदद मांग रहा होता है। बोट पर कोई चीज नीचे से अटैक करती है जिससे बोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह अटैक करने वाले के खौफ से सुसाइड कर लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक होटल में एक लड़की टेरी और एक डॉक्टर रह रहे थे जिन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने का बहुत शौक था। वो इस जगह अमेज़न पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे। डॉक्टर को अमेज़न के एक अजीब और गरीब कबीले में काफी इंटरेस्ट था। टेरी और इसकी टीम और लोग भी शामिल थे, जिसमें एक फोटोग्राफर भी शामिल था। वे एक आदमी को बोट में बुलाते हैं जो बताता है कि वो अमेज़न में सांप ढूंढकर उन्हें बेचता है। ये लोग बताते हैं कि वो एक कबीले को ढूंढने वहाँ आए हैं। तो वो बंदा कहता है कि मैं इस कबीले को जानता हूँ और वहाँ लेकर जाता हूँ। अब ये लोग उसे बतौर गाइड अपने साथ रख लेते हैं। ये लोग खुश होते हैं कि चलो कोई तो है जो उनको सही जगह पर सेफली ले जाएगा, वरना हम जंगल में खो जाते। गाइड उन्हें कहता है कि मैं उन्हें ऐसे रास्ते से लेकर जाऊंगा जहां से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वहां जाने का मुझे ये फायदा होगा कि वहां से काफी सांप मिल जाएंगे और वहां से चल पड़ते हैं। इस दौरान एक आदमी बोट से नीचे पानी में गिर जाता है। वो तैर भी नहीं सकता और सांस भी नहीं ले पा रहा था। बाकी लोग जैसे तैसे करके इसे पानी से निकाल कर बोट में ले जाते हैं। वो देखते हैं कि इसके मुंह में एक अजीब सा कीड़ा है। वो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर वो इसके गले में एक होल करते हैं ताकि वो सांस ले सके। इसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो अभी वापस नहीं जा सकते थे। वो सोचते हैं कि कबीले वालों के पास इस बीमारी का कोई न कोई हल तो जरूर होगा। वहाँ पहुंचकर हम उनकी मदद ले लेंगे। वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है। उन्होंने लकड़ियों को जोड़कर रास्ता बंद कर रखा था। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारे पास काफी ज्यादा डायनामाइट है, हम उन्हें उड़ाकर रास्ता बना लेंगे। टेरी उसे कहती है कि ऐसा करना खतरे से हाली नहीं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और डायनामाइट से इन लकड़ियों को उड़ा देता है। पानी में ब्लास्ट की वजह से पानी के जानवर बोट पर आ जाते हैं, जिनमें सांप भी होते हैं। गाइड उन्हें कहता है कि डरने की बात नहीं है, इन्हें पानी में वापस फेंक दो। लेकिन इस दौरान उनके सारे पेट्रोल के ड्रम पानी में गिर जाते हैं और एक ड्रम बच जाता है। वो सब परेशान होते हैं कि एक ड्रम से वो कैसे आगे का सफर जारी रखेंगे। फिर वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में देखते हैं कि वही बोट पानी में टूटी फूटी नजर आ रही है जो हमने शुरू में देखी थी। वो लोग इस बोट से ज्यादा सामान उठा लेते हैं। इस दौरान बोट चलाने वाला भी इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पानी में एक एनाकोंडा इस पर हमला करता है और इसके गिट लिपट कर इसकी हड्डियां तोड़ देता है। एनाकोंडा ने इस आदमी को इतनी जोर से पकड़ा होता है कि वो आदमी चिल्ला भी नहीं सकता। फिर वो उसे मार देता है। वो सब इस आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ। वो बूढ़ा आदमी बहुत मीन होता है। वो कहता है कि सुना है कि यहाँ काफी एनाकोंडा होते हैं, हम उन्हें पकड़कर बेच सकते हैं। टेरी उन्हें रुकने का कहती है, लेकिन वो नहीं रुकते। वो आदमी इन पर गन तान लेता है और कहता है कि मुझे एनाकोंडा पकड़ने हैं। तो सब लोगों को इसकी बात माननी पड़ती है। वो बीमार आदमी भी बेहतर होने लगता है। फिर बूढ़ा आदमी एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा होता है। वो एनाकोंडा को फंसाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा काफी बड़ा और ताकतवर होता है, इसलिए वो ट्रैप से निकल जाता है। फिर वो एनाकोंडा बोट पर अटैक कर देता है। बूढ़ा आदमी एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काबू नहीं आता। फिर टेरी इस पर शूट करने वाली होती है, लेकिन बूढ़ा आदमी इसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे जिंदा एनाकोंडा चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि एनाकोंडा बेकाबू हो चुका था। वो सब पर अटैक कर देता है और गाइड को पकड़कर उसे भी मार देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इन सब पर गन तान कर कहता है कि तुम सब मेरी बात सुनोगे, नहीं तो मारे जाओगे। टेरी एक प्लान बनाती है और बूढ़े आदमी को बातों में लगाती है। पीछे से रिपोर्टर इस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। वो इसे बांध देते हैं। रास्ते में बोट चलते चलते रुक जाती है। सब लोग बोट से नीचे उतरकर मदद की तलाश शुरू कर देते हैं। पीछे वो बूढ़ा आदमी बोट पर बंधा होता है और एक लड़की नाइफ से इस पर अटैक करने आती है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स इसी की वजह से थी। लेकिन वो आदमी इसे टांगों से काबू करके इसके नाइफ से खुद को आजाद करवा लेता है। उधर पानी में टेरी और फोटोग्राफर अकेले होते हैं। वहाँ एक एनाकोंडा इन पर अटैक करने वाला होता है, तो वो फौरन से बोट पर चढ़ जाते हैं। टेरी गन से एनाकोंडा को मारने वाली होती है, तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि उसे जिंदा एनाकोंडा चाहिए था। इस लड़ाई के दौरान फोटोग्राफर भी पानी में गिर जाता है और एनाकोंडा इसकी बॉडी के गिर्द लिपट कर इसे मारने वाला होता है, लेकिन टेरी से एनाकोंडा को शूट कर देती है। वो मारा जाता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा होता है और टेरी को शूट करने वाला होता है। पीछे से डॉक्टर आ जाता है और इसे जख्मी करके बेहोश कर देता है। वो इसे पानी में फेंककर
बोट आगे लेकर निकल जाते हैं। अब बोट पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, डॉक्टर, टेरी एंड फोटोग्राफर। अब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पेट्रोल ड्रम्स नजर आते हैं। वो उन्हें लेने वहां जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी वापस आके इन पर अटैक कर देता है और इन्हें बांध देता है। फिर वो उन पर खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा वहां आए और उन पर अटैक करे। फिर जल्द ही वहां एनाकोंडा आ जाता है और उनकी बॉडी के गिर्द लिपट जाता है। बूढ़े आदमी को उसे पकड़ने की जल्दी थी तो वो इस पर नेट फेंककर इस पर फायर करता है ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन एनाकोंडा स्ट्रांग होता है। वो नेट को तोड़कर बाहर आता है और बूढ़े आदमी के पीछे पड़ जाता है। एनाकोंडा उसे पकड़कर खा जाता है। इस दौरान टेरी एंड फोटोग्राफर आजाद हो जाते हैं, लेकिन अब एनाकोंडा उनके पीछे आता है। वो भागते हैं ताकि इससे बच सकें। टेरी बोट के ऊपर चढ़ती है और फोटोग्राफर पेट्रोल को आग लगाकर एनाकोंडा को जलाने की कोशिश करता है, जिससे वहां आग लग जाती है। टेरी और एनाकोंडा भी पानी में गिर जाते हैं। एनाकोंडा को आग लगी होती है, लेकिन वो फिर भी इस पर अटैक कर देता है। करीब था कि वो टेरी को खा जाता। फोटोग्राफर इस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। अब ये दोनों बोट पर वापस आ जाते हैं। डॉक्टर की हालत भी काफी बेहतर हो चुकी थी। अब उस कबीले की तरफ जाते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और यहाँ एनाकोंडा मूवी का ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।